हेलो बच्चों, हमने जैसे पिछली क्लास में जो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखी है वहाँ पे हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 एनसीईआरटी दैट इज़ केमिकल कंट्रोल एंड इक्वेशन उसके बारे में उसका पार्ट 1 पढ़ा था, जहाँ पे हमने कुछ एक्टिविटीज़ डिस्कस की थी। अब इस क्लास में हम बात करेंगे अबाउट फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जैसे पिछली क्लास में हमने रिएक्शंस की बात की थी, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब कोई दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था स्लेक्ड लाइन के बारे में, कि कैसे हमारे पास हम स्लेक्ट लाइम या जो कहते हैं ना दीवार पे ये जो चूना लगाते हैं हम वाइट वॉश के लिए, वो कैसे बनता है। अब इस बार हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है डिकम्पोजिशन मतलब कोई चीज़ टूट रही है। कॉम्बिनेशन में कोई नई चीज़ बन रही थी, डिकम्पोजिशन में कोई चीज़ टूट के दो या दो से ज़्यादा चीज़ें रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन, हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे एज पर द डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर हम ऐसे समझें, मान लो एक प्रोडक्ट है हमारे पास ए बी करके, ये टूट के क्या बना देगा हमें ए प्लस बी, मतलब एक सिंगल कंपोनेंट टूटेगा इनटू टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये बन जाएगा डिकम्पोजिशन। अब किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें कोई ना किसी चीज़ की हेल्प चाहिए। ठीक है, हमें कोई किसी चीज़ को तोड़ना है तो अब जैसे जो हमें चाहिए दैट इज़ वी कैन डू द डिकम्पोजिशन बाय द हेल्प ऑफ हीट, या तो हम टेम्परेचर हाई टेम्परेचर देकर किसी चीज़ को तोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस होता है किसी चीज़ को तोड़ना, तो किसी चीज़ को तोड़ना बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरी चीज़ है बाय डिकम्पोजिशन बाय लाइट। लाइट मीन्स इट शुड बी स्ट्रॉन्ग लाइट, कोई स्ट्रॉन्ग लाइट से किसी चीज़ को तोड़ देना, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम फर्दर स्लाइड्स में एक एक करके ये रिएक्शंस समझेंगे। ठीक है, अब जैसे एनसीईआरटी में आपकी एक्टिविटी 1.5 दे रखी है, जहाँ पे एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान देनी है, फेरस सल्फेट अगर आप इसके क्रिस्टल्स का कलर देखोगे तो ये मतलब लाइट ग्रीनिश क्रिस्टल कलर क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स हैं, ये हालांकि एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं बता रखी, और यहाँ पे सिर्फ FeSO4 का आप नीचे देखोगे तो सिर्फ मतलब FeSO4 लिख रखा है। बट एक्चुअली ये जो FeSO4 है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है। हाइड्रेटेड फॉर्म में मतलब इसमें क्रिस्टल में FeSO4 के साथ वाटर भी है, यहाँ मेंशन नहीं कर रखा, बट इट इज़ हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, और जब हम इसको हीट करते हैं तो वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो वो बन जाता है एनहाइड्रस फॉर्म, मीन्स विदाउट वाटर। ठीक है, अभी मैं आपको कमिंग स्लाइड में ये कलर चेंज भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे इस रिएक्शन में इन्होंने क्या किया कि मतलब एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमने डाल दिया फेरस सल्फेट विच इज लाइट ग्रीन इन कलर। ठीक है, अब जब उसको हमने हीट किया तो हमारे पास फेरस सल्फेट ने टूट के क्या बना दिया, डिकम्पोज होके क्या बना दिया, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे हमें दो गैसेस भी नज़र आ रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों गैसेस बेटा बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती हैं कि जैसे माचिस की तीली को जलाते हैं वैसे बर्निंग सल्फर स्मेल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये अगर आप आगे एनवायरमेंटल साइंस में भी पढ़ोगे तो ये एनवायरमेंटल के पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। ठीक है, अगर मतलब और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड है ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, ये उसको अगर एसिडिक होगा तो उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कलर, थोड़ा हमें कलर रिएक्शन को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कलर रिएक्शन ही इंडिकेटर होती है कि हमारी कोई रिएक्शन में प्रोडक्ट बना या नहीं। तो मैंने जैसे आपको पहले बोला फेरस सल्फेट हमारे पास था लाइट ब्लू इन कलर। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है ब्राउनिश। ठीक है, ये देखो आपको इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए बोला तो यहाँ लास्ट पॉइंट क्या लिखा, ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो आप देखो नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे आप देखो
जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पे एक जीआईएफ आपको दिख रही होगी, तो आप देखो इसमें जीआईएफ में सबसे पहले अगर आप एक कलर ध्यान से देखो, तो स्टार्ट ऑफ रिएक्शन द कलर इज लाइट ग्रीन। ठीक है, लाइट ग्रीन हुआ। लाइट ग्रीन मतलब वो किसका क्रिस्टल है, दैट इज फेरस सल्फेट। फिर वो कलर चेंज हो जाता है इनटू वाइट। वाइट क्या है, एनहाइड्रस फॉर्म। मैंने भी बोला था ना, वाटर जब इवेपोरेट हो जाता है तो उसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, वाइट कलर। एंड देन it will get converted into brown color of the ferric oxide। और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड मैंने क्या बोला है, वो गैशियस फॉर्म में है, जिसका हमें स्ट्रॉन्ग पंजेंसी और बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल से हमें पता लग जाता है। ठीक है, सो यू शुड कीप इन माइंड अबाउट द कलर चेंज। तो कलर चेंज हम क्या बोलेंगे, अगर वो क्रिस्टल्स हैं तो इट इज़ लाइट ग्रीन कलर, फिर वाइट कलर चेंज हुआ। और वाइट हमें नज़र नहीं आता, हमें इतना मतलब उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बट येस वी कैन से कलर किसमें चेंज होगा, लाइट ग्रीन से ब्राउन कलर। ब्राउन कलर किसका, फेरिक ऑक्साइड का, और लाइट ग्रीन कलर किसका है, फेरस सल्फेट का। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही सेकेंड एग्जाम्पल। और ये कौन सी डिकम्पोजिशन हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले वाली भी कौन सी रिएक्शन थी, थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, इससे पिछला जो हमारे पार्ट 1 जहाँ हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने कुछ रिएक्शंस डिस्कस की थी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे हीट रिलीज होती है। ठीक है, और एनर्जी रिलीज हो रही है। बट यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ हम कुछ हीट या एनर्जी यूज कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ। अब जिसे डिकम्पोजिशन के लिए हम हीट यूज कर रहे हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एग्जाम में हो सकता है आपको दो ऑप्शंस दे दें कि मतलब आपको एग्जाम्पल देके पूछा जाए टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आप थर्मल डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलोगे, साथ में क्या बोलोगे, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको पिछली स्लाइड का थोड़ा सा भी याद है, या जस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमने वहाँ पे बात किया था कि जो हम दीवार पे ये वाइट वॉश कर देते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ मिलके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने बताया था ना कि वाइट वॉश की चमक कुछ दिन बाद में आती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन है, मतलब यहाँ पे कुछ टूट रहा है। तो यहाँ क्या है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको हीट कर दिया जाएगा तो ये किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको नॉर्मली हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, बिल्डिंग्स में, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दी थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या नाम बोल सकते हैं, दैट इज योर लाइमस्टोन। और कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या बोला जाता है, क्विक लाइम। ठीक है, वहाँ पे जो बेटा हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे स्लेट लाइन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मतलब आई मीन टू से वी हैव अ, यहाँ पे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट है इसको बोला जाएगा लाइमस्टोन, और कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाएगा दैट इज योर क्विक लाइन। ठीक है, और ये रिएक्शन हमें याद करनी है। नाउ विल मूव टू थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, जो एनसीईआरटी में हमारी एक्टिविटी है 1.6। मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था हमारे वीडियो में कि हमें एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल याद करने हैं। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ दे रखी हैं हमें हर एक एक्टिविटी को डिस्कस करना है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे इस एक्टिविटी में हम बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने। उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया, लेड नाइट्रेट। अगेन दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट देके किसी चीज़ को तोड़ना। ठीक है, यहाँ पे हमने उसमें क्या डाल दिया, लेड नाइट्रेट। अब देखिए इसमें जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का कलर इनिशियली क्या था, वाइट इन कलर। अब देखो इस टेस्ट ट्यूब में शुरुआत में नीचे कुछ वाइट सा क्रिस्टल सा कुछ सब्सटेंस है। ठीक है, उसको उन्होंने इसमें रिएक्शन में क्या देखा है, उसको जैसे हमने हीट किया। ठीक है, तो एक तो नीचे हमारे पास रेजिड्यू आ जाएगा, नीचे जो चीज़ बच जाएगी वो बन जाएगी लेड ऑक्साइड, वो वाइट इन कलर है तो उसमें नीचे ही आ जाएगा। बट अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को ध्यान से देखो तो थोड़े से ब्राउन कलर के फ्यूम्स नज़र आ रहे हैं हमें। ठीक है, तो वो ब्राउन फ्यूम्स किस चीज़ के हैं, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और अगेन फिर वही जैसे हमने सल्फर डाइऑक्साइड में डिस्कस किया था, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिस इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर और इसकी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग से स्मेल होती है। ठीक है, तो ये इनके मतलब हमें रिएक्शंस में डिकम्पोजिशन हुआ नहीं हुआ या रिएक्शन परफॉर्म हुई नहीं, तो हमें इसकी स्मेल के थ्रू
हमें आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो चुकी है। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल कौन कौन से याद रखने हैं? 3 एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन में जो रिवाइज करने हैं हमें। वन इज ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है, जो टूट के क्या बना देगा, फेरिक ऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, और लाइमस्टोन जिसको हम बोलते हैं। और थर्ड एग्जाम्पल अभी हमने जो डिस्कस किया है दैट इज ऑफ लेड नाइट्रेट, जो टूट के क्या बना देगा, लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये तीनों थे एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन के। अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। लाइटिक मैंने पहले बताया था, लाइटिक वर्ड का मतलब होता है टूटना। तो किसी चीज को तोड़ना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हम किस चीज को तोड़ रहे हैं, यहाँ हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे हम डिकम्पोजिशन चेक कर रहे हैं वाटर। ठीक है, अब हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा आपको एक्सपेरिमेंट, बट हमने इसमें क्या किया, प्लास्टिक का मग ले लिया, ठीक है, और उसमें क्या फिल कर दिया, वाटर। वाई वी हैव टेकन द प्लास्टिक मग, क्योंकि ये कब कह दो कि केमिकली इनर्ट है या फिर मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो हमने एक प्लास्टिक मग लिया, उसको हाफ वाटर से फिल कर दिया। अब हमने क्या किया, इसमें दो रॉड ले ली, ग्रेफाइट रॉड। इसमें अब देखो यहाँ लिखा हुआ है ना डायग्राम में, इट इज ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड भी क्यों लिया, अगेन हम कहते हैं कि केमिकली मतलब नॉन रिएक्टिव है यहाँ पे। तो इसमें क्योंकि हमें यहाँ पे इनको मतलब बेसिकली चेक क्या करना है, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जो हमने पानी लिया है इसमें। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन ग्रेफाइट रॉड्स के ऊपर दो टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रख दिया, इन्वर्ट करके उसके ऊपर रख दिया, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे हमने इसको करंट प्रोवाइड किया तो वाटर क्या हो गया, वाटर विल गेट डिकम्पोज्ड। डिकम्पोज मतलब टूट गया। किसमें वाटर किसमें टूटेगा, दैट इज H2O विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू H2 एंड O2। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको ज़रा। ये जैसे थोड़ा प्रैक्टिकली उस चीज़ को दिखा रखा है यहाँ पे। अब देखो आपको, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स की हम बात करते हैं, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको बोलते हैं कैथोड। तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ ध्यान में रखने वाली है, याद में रखने वाली है। अब देखो वाटर टूटा तो मैंने क्या बोला कि दो चीज़ें, दो गैसेस रिलीज होंगे, वन इज H2, अनदर वन इज O2। तो H2 कहाँ कलेक्ट होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, H2 कलेक्ट होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेगेटिव मीन्स कैथोड। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ कलेक्ट होगा, एनोड। अब जरा एक बार हम हाँ, अब देखो यहाँ पे जो H2 एंड O2, अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ कलेक्ट हो रही है, दैट इज टुवर्ड्स दी एनोड, और जो हाइड्रोजन है वो उनका कलेक्ट हो रहा है कैथोड। अब यहाँ पे देखो, ये जो जिस टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऊपर ज़्यादा खाली वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पे गैस का अमाउंट ज़्यादा है, और दूसरी तरफ देखो टेस्ट ट्यूब बहुत ज़्यादा ऊपर तक भरी हुई है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। तो अगर अभी आगे हम बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन की रेशो है, अब देखते हो ना H2O, तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा रेशो में है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। So we have a two elements of hydrogen and one of oxygen। ठीक है, तो रिएक्शन जब बैलेंस करेंगे तब भी हम देखेंगे हाइड्रोजन की रेशो ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पे इसमें ये जो टेस्ट ट्यूब जहाँ पे आपको ऊपर खाली स्पेस ज़्यादा नज़र आ रही है, ये क्या है, हमारा कैथोड, जहाँ पे कौन से गैस कलेक्ट हो रही है, हाइड्रोजन। और दूसरी तरफ ये क्या है, एनोड, जहाँ पे क्या कलेक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन। ध्यान से ये चीज़ याद करनी है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये देखो ये पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको अपने नोट्स में कॉपी भी कर सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि कैथोड पे डबल द अमाउंट ऑफ गैस, मतलब हाइड्रोजन के अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गैस का वॉल्यूम भी, मतलब यहाँ पे ऊपर जो खाली स्पेस है वो भी ज़्यादा है। अब हम कैसे चेक करें कि मतलब हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पास एक बर्निंग कैंडल लेके आते हैं। ठीक है, तो बर्निंग कैंडल में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें पता है कि मतलब ये इसको बर्निंग को या कंबस्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वो तो वहाँ तो फिर वो कैंडल बर्न हो जाएगी इजीली, मतलब वहाँ सपोर्ट कर रहा है।
जो हाइड्रोजन है वो क्या कर देता है, इसको कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देता है, मतलब बुझा देता है उसको, ठीक है। और एक पॉप, एकदम से पॉप कर, एकदम ऐसे ना फट, ऐसे पॉप साउंड आती है, तो वो इंडिकेट है कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन हम क्या कहेंगे, इट विल एक्सटिंग्विश द कैंडल, उसको बुझा देगा। और ये जो ऑक्सीजन कलेक्ट हुआ इट विल सपोर्ट दी बर्निंग और कंबशन। अब ये जो एक्सपेरिमेंट करते हुए हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि वाटर इज़ अ, मतलब वाटर इटसेल्फ इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो या तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, या तो हम इसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर दें, या इनफैक्ट NaCl भी ऐड कर देंगे। सो तब ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से परफॉर्म हो सकेगा, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जहाँ पे वाटर किसमें टूटेगा, H2 and O2. The O2 will get collected at the anode, positive electrode, and hydrogen will get collected at the cathode, the negative electrode. ठीक। अब बेटा थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन है हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब अगर आप क्या करो, एक पेट्री डिश ले लो, चाइना डिश ले लिए हमने, उसमें सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड डाल के रख दो, ठीक है, सनलाइट में। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज क्या है कि वाइट कलर होता है जैसे सिल्वर क्लोराइड का, वो ग्रे कलर हो जाएगा। ग्रे कलर क्यों हुआ, क्योंकि ये जो व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड था ये किस में टूट गया, सिल्वर एंड क्लोराइड, ठीक है। इसलिए आप कभी ये चीज़ ध्यान में देना कि जो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड अगर लैब में रखा होगा तो ये डार्क कलर की बॉटल्स में रखा जाता है, क्योंकि अगर ये सनलाइट से एक्सपोज हो गया तो ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिल्वर एंड क्लोराइड तो किसी काम नहीं आएगा। और यही चीज़, ये जो सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड है, एक्चुअली ये यूज़ किया जाता था जब पुराने टाइम पे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम, आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि हम रील डेवलप कराते हैं, ठीक है। वो कैमरे में रोल डलता था, एक रील डलती थी, तो उसको आप शॉप्स पे लेके जाते थे डेवलप कराने के लिए। तो वो डेवलपमेंट मीन्स उसको सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में वॉश किया जाता था, ठीक है। तो अगर उसको डार्क कलर बॉटल्स में नहीं रखोगे तो ये अपने सिल्वर और क्लोराइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो हर एक एक्सपेरिमेंट के लास्ट में आपको बोला गया ऑब्जर्व द कलर चेंज। तो अब ये मान के चलो कि आपका क्वेश्चन भी कुछ हद तक कलर पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि नेम द सब्सटेंस व्हिच गेट डिकम्पोज्ड इन लाइट एंड इट चेंजेस इट कलर फ्रॉम वाइट टू ग्रे, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस, किसी चीज को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस क्या हम कहते हैं, रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस कौन करेगा, जो कोई स्ट्रॉन्गर एलिमेंट होगा, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी, वो जो थोड़े वीक पर्सनालिटी उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस, उसको हटा देगा अपनी जगह से, ठीक है। अब जैसे एक सिंपल से हम इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लो हमारे पास ये इस तरीके की रिएक्शन थी जहाँ पे एक रिएक्टेंट था ए और एक दूसरा था BC, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे है ए बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ए ने क्या किया, ए ने सी के साथ रिएक्ट कर लिया और बी को बाहर फेंक दिया। सो दैट मीन्स ए इज स्ट्रॉन्गर, सो इट विल फॉर्म द बॉन्ड विद सी एंड B1 विल कम आउट। यहाँ पे दो प्लस साइन थोड़ा टाइपोलॉजिकल एरर हो गया, बट यहाँ पे इट इज ए विल कंबाइन विद सी बिकॉज ए इज स्ट्रॉन्गर। अब ये स्ट्रॉन्गर वीकर कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि ये एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे पोटाशियम, सोडियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। मैंने भी इंटरनेट से ही इसको लिया है। इसका शॉर्टकट दे रखा, आप अपने तरीके से भी कोई भी किसी भी शॉर्टकट से याद कर सकते हो। आपको ये याद रखना है कि टॉपिक कौन सा आएगा या फिर इस पूरी सीरीज को याद करना है। बस एक कुछ चीज़ें मैं बता सकती हूँ, जैसे अगर हम माने, आपने देखा होगा घर पोटाशियम है, सोडियम है, हाईली रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है। और ये जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये है लीस्ट रिएक्टिव। इसलिए आपने घर पे कभी देखा होगा कि आपकी मदर गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी पहन के रखते हैं, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म, जबकि उनकी जो ज्वेलरी है वो एसिड और कई चीज़ों से एक्सपोज भी होती है, ठीक है। तो मतलब दैट इज लीस्ट रिएक्टिव, तो वो जल्दी जल्दी खराब नहीं होगी। जबकि ये जो पोटाशियम, सोडियम, ये चीज़ें दीज आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं। तो अगर अब इस सीरीज में हमने, जैसे अभी हमने बात करते हैं, जो इस सीरीज में ऊपर होगा, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव, तो वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव है उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब जैसे
यहाँ पे इन्होंने एक मतलब जो आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.9 दे रखी है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। हमें ये पता है एक्टिविटी सीरीज में कि जो आयरन है दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इस चीज़ को दिमाग में बिठा के रखिए, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। अब इस चीज़ का हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें हमने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लूइश इन कलर, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, इस सॉल्यूशन में 2 आयरन नेल डाल दी। अब देख लो ना, इस तरीके से थ्रेड से बांध के 2 आयरन नेल हैंग कर दी। मैंने अभी आपको शुरुआत में क्या क्या बताया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्या है, ब्लूइश, है ना। अब देखिए यहाँ आगे देखिए, थोड़ी देर बाद मतलब आफ्टर 20 मिनट्स हमने देखा कि ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, इसका कलर तो क्या हो गया, ब्लूइश था, है ना शुरुआत में। और इसका कलर क्या चेंज हो गया, लाइट ग्रीनिश, है ना। और लाइट ग्रीनिश कलर हमें शुरुआत में, अगर आपको याद हो तो, हमने अभी जो एक्सपेरिमेंट देखा था फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का कलर क्या था, लाइट ग्रीनिश इन कलर। तो लाइट ग्रीनिश कलर क्यों हुआ, क्योंकि ये जो आयरन नेल थी, ठीक है, जो कील थी आयरन की, उसने क्या किया, जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट था, आयरन उस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, तो उसने लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया अपनी जगह से, और किसके साथ बॉन्ड बना दिया, सल्फेट के साथ। तो ये बन गया फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का कलर अभी मैंने क्या बताया, लाइट ग्रीन। और ये जो कॉपर है, ये कॉपर किसके ऊपर जाके, मतलब ये कॉपर आयरन के ऊपर एक लेयर बना देगा। लिखा हुआ ना देखो यहाँ पे डायग्राम में, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश, ठीक है। दोबारा से इस चीज़ को समझो, हमारे पास सॉल्यूशन में था कॉपर सल्फेट विच इज ब्लूइश इन कलर। जैसे उसमें हमने आयरन नेल डाली, आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, फेरस सल्फेट। कॉपर कहाँ आ गया, सॉल्यूशन में, और ये कॉपर किसके ऊपर कोट हो गया, ऑन दी आयरन नेल एंड चेंजेस टू ब्राउन इन कलर, ठीक है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपके एनसीईआरटी में कुछ 2 एग्जांपल्स और दे रखे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, बेटा सेम ही चीज़ है यहाँ पे। जहाँ हम बात कर रहे हैं, जिंक है, जिंक इस रिएक्टिविटी सीरीज में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये किसको रिप्लेस कर देगा, कॉपर, और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। सिमिलरली अगर हम कंपेयर करें लेड एंड कॉपर, तो लेड भी इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, और ये किसको रिप्लेस कर देगा, कॉपर को। अभी आपको सिर्फ कुछ ही एग्जांपल याद करने हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, और मतलब उतना ही बहुत है। आगे और क्लासेस में +1 +2 में हम ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज धीरे धीरे याद हो जाएंगी, बट अभी कुछ एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं दे आर मोर देन सफिशिएंट। अभी हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट, नाउ विल लुक फॉर द डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या होती है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट, एक्सचेंज ऑफ आयन्स। जैसे यहाँ पे अगर हम सिंपल फॉर्म में समझे, यहाँ पे हमें ए और बी, जैसे मान लो 2 आयन्स हैं यहाँ पे, ये दे रखे हैं, वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे सी डी भी ऐसे ही कुछ हैं, जो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज। अब इनमें क्या हो गया, एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब ए किसके साथ कंबाइन कर गया, सी के साथ, और बी किसके साथ कंबाइन कर गया, डी के साथ। तो ये क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका हम एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें, तो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव नीचे रिएक्शन में, जहाँ पे हम बात करते हैं, हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट, और उसको दूसरे टेस्ट ट्यूब से क्या डाल दिया, बेरियम क्लोराइड। सोडियम का क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और सल्फेट का क्या है, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली बेरियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोराइड क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे सोडियम किसके साथ कंबाइन कर गया, क्लोराइड के साथ, और बेरियम किसके साथ कंबाइन कर गया, सल्फेट। सो यू कैन से देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयन और स्वैपिंग, ठीक है, आपस में स्वैपिंग हो रही है आयन्स की, ठीक है। और ये रिएक्शन का हमें एंड कैसे पता चलेगा, जैसे एग्जाम इसमें लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये जो लास्ट में बेरियम सल्फेट बनेगा, इसका क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट हमने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब कोई सोल्यूशन में कोई चीज़ मतलब सेपरेट आउट हो जाए, डिजोल्व नहीं होगी उसमें, और उससे अलग से वाइट कलर का कुछ प्रेसिपिटेट सा बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब बेटा ये जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। +1 +2 आपका आगे कॉलेजेस में भी जाओगे तब भी ये चीज़ कंसेप्ट आगे कहीं ना कहीं आपका काम आता रहेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ हम थोड़ा ये डिस्कस करेंगे बट आगे और धीरे 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 इसकी काफ़ी डिटेल में भी पढ़ना है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन में हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमेशा ध्यान में रखो ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, नाम से पता चल रहा है कि कहीं ऑक्सीजन से रिलेटेड है। सो इट इज आइदर गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम कहें और जो मतलब जिसने ऑक्सीजन को गेन किया तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे नाउ इट हैज़ बिकम ऑक्सीडाइज्ड। तो रिडक्शन इसका उल्टा हो गया, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें जो सब्सटेंस है उसको हम कहेंगे रिड्यूस्ड। अब इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। हमने क्या किया एक्टिविटी 1.11 में, यहाँ पे कॉपर पाउडर ले लिया। ठीक है, अभी हमने क्या एग्जांपल पढ़ा है जो ऑक्सीजन को गेन करेगा। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। क्यों कह रहे हैं हम कॉपर ऑक्सीडाइज, इसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया और क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे अगर हमने इस रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, हीट। सो ये और किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगेन अब जैसे एग्जाम में मैंने पूछा ना आपको, हर एक्टिविटी के बाद में पूछा जाएगा व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, जो कॉपर मेटल था उसका कलर क्या था, रेडिश, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का, टू फॉर्म दी कॉपर ऑक्साइड। अब इसी रिएक्शन को अगर हम देखें, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड। अगर इसी के रिएक्शन को उल्टा कर दें, मान लो यहाँ पे अब हमने हाइड्रोजन पास कर दिया इसी से, कॉपर ऑक्साइड से, हीटेड कॉपर ऑक्साइड में पे पास दी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ब्लैक कलर था फिर से किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन कलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, ये जो कॉपर था हमने कहा ब्राउन कलर चेंज होगा ब्लैक। तो अगर अगली रिएक्शन हमारी है रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर चेंजेस टू ब्राउन। अब देखो यहाँ पे जो ये है कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या कर रहा है, ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन, बिकॉज इट इज लूजिंग ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज सेड टू बी द ऑक्सीडेशन। इस टाइप की रिएक्शन जहाँ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, इस चीज़ को बहुत दोबारा ध्यान से सुनो, जो ऑक्सीजन को गेन करेगा या हाइड्रोजन को लूज करेगा तो दैट इज ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन इससे उल्टा क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस चीज़ को अपना नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हम बात करते हैं अबाउट कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है, आपने घर में देखा आयरन की कोई चीज़ है अगर उसको कहीं मॉइस्चर में या कहीं ऐसे कहीं बाहर पानी वानी में ऐसे कहीं किसी जगह पड़ी रह जाए तो उसमें हम क्या कहते हैं, जंग लग गई, या कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, रस्ट। ठीक है, एक्चुअली ये प्रोसेस क्या है कि जब मतलब कोई भी मेटल है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इन मेटल्स को अगर हम कहते हैं ऑन एक्सपोजर, ऑन अटैक्ड बाय, ठीक है, अटैक मतलब अगर उनको एक्सपोजर दे दिया जाए ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से, एसिड से, तो उनके ऊपर क्या हो जाता है, उनका कलर चेंज हो जाता है, मतलब दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उनका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आयरन को नॉर्मली देखा होगा आपने, है ना, आयरन की आर्टिकल्स है, जैसे ये एग्जाम पिक्चर में दिखा रखा है, आयरन की कोई चेंज है तो वो क्या हो गई, ब्राउन कलर हो गया। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, सिल्वर के जो स्पून्स हैं, जैसे नॉर्मली सिल्वर हैं, तो सिल्वर का कलर अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो, या कोरोजन हो जाता है तो उसको हम कलर क्या बोलते हैं, उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक। जबकि कॉपर के केस में इसका कलर क्या चेंज हो जाता है, दैट इज ब्लूइश कलर। ठीक है, ब्लूइश ग्रीन कलर। तो और कॉपर और सिल्वर के केस में इसको बोलना जाता है टार्निशिंग। ठीक है,
तो ये कोरोजन, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। और ये किसकी वजह से होता है? दैट इज ऑन एक्सपोजर टू द आइदर टू द मॉइस्चर और ऑक्सीजन, और टू मॉइस्चर, एयर और एसिड। तो ये सब्सटेंसेस क्या हैं? दे चेंजेस देयर कलर। आयरन चेंज ब्राउन में, सिल्वर होगा ब्लैक में, और कॉपर हो जाएगा ब्लूइश ग्रीन कलर में। इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज अबाउट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि ऑयल्स हैं या फैट्स हैं, अगर मतलब वो क्या हो जाते हैं कि मतलब ऑन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर या इस तरीके से वो रेंसिड हो जाना। रेंसिड हो जाना मतलब जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनका कलर चेंज हो जाता है। कलर भी चेंज हो जाएगा, स्मेल भी चेंज हो जाएगी, मतलब गंदी सी स्मेल आने लगेगी, या फिर टेस्ट चेंज हो जाता है। अब देखो मार्केट में कहीं कोई आप सस्ता सा कुछ ऐसा पैकेट लेके आओ, कई बार आप कहते हो इसमें ऑयल की गंदी सी स्मेल आ रही है, ठीक है। सो दैट मीन्स जो उसमें ऑयल यूज़ किया था या जो भी था, दैट माइट बी बिकम रेंसिड। घर में भी बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर ऑयल या इस तरीके से एक्सपोजर हो जाए, समटाइम दे बिकम ऑक्सीडाइज और उनका कलर टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? या तो उसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑयल्स और फैट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो गया, ठीक है। या तो कोई एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस ऐड कर दो, या फिर उसको एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। नॉर्मली घर में अगर हम स्टोर भी करके रखते हैं तो ऑयल्स को और इनको क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से कोई डब्बे में, पीपे में बंद करके उसको रख देते हैं, ठीक है। या फिर अगर मार्केट से देखते हो, आप चिप्स लेके आते हो, ऑयल्स में और इनमें बनाया जाता है, तो उसको आप देखोगे पैकेट बहुत फूला हुआ होता है ना। सामान कम होगा और पैकेट बहुत फूला हुआ होगा, तो वो उसमें क्या ऐड किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि ऑक्सीजन उसमें, ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना रह सके, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। सो दिस वाज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हमारा अब जो नेक्स्ट पोर्शन बचा है इसी चैप्टर में, दैट वाज अबाउट दी हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, जिसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।